हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, हमारा जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा पोइम वाला पार्ट शुरू हो गया है और इसमें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पोइम रिस्क पार्ट फर्स्ट, और आज हम पढ़ेंगे पोइम रिस्क पार्ट सेकंड। कौन सा पार्ट है? सेकंड, ठीक है। और इसका पार्ट नंबर सेकंड में आज हम स्टैंजा नंबर 3 शुरू करेंगे, अर्थात तीसरा स्टैंजा शुरू करेंगे। 2 स्टैंजा के बारे में हमने पढ़ा और जैसा कि मैंने थीम के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि इस पोइम में पोइट हमें कहना चाह रहा कि हमारे जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी कार्य हो, प्रत्येक कार्य में कहीं ना कहीं जोखिम जरूर भी होता है और बिना जोखिम लिए हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो 2 स्टैंजा के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा था। तीसरा स्टैंजा हमारा है और इसका भी शुरू करने से पहले एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर। टू होप की आशा में भी इज होता है टू रिस्क जोखिम। डिस्पेयर निराशा का, किसका जोखिम होता है? निराशा का। तो डिस्पेयर का सिनोनियम मैंने लिखा है होपलेसनेस, बोले तो निराशा। कि अगर आप आशा करते हैं तो आशा में भी किसका जोखिम होता है? निराशा का जोखिम होता है। तो टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा में निराशा का जोखिम होता है। तो डिस्पेयर बोले तो निराशा, क्या है? निराशा, और उसका सिनोनियम होपलेसनेस। नेक्स्ट है टू ट्राई, कि प्रयास करने में, इज है टू रिस्क जोखिम। फेलियर, फेलियर बोले तो असफलता, क्या होता है जी? असफलता। कि प्रयास करने में भी असफलता का जोखिम होता है, अर्थात जब हम किसी कार्य के लिए प्रयास करें तो हो सकता है उस कार्य में हमें क्या मिल जाए? असफलता मिल जाए, ऐसा उसमें जोखिम होता है। बट लेकिन रिस्क जोखिम मस्ट बी टेकन। अब यहाँ मस्ट होता है नेसेसिटी को दर्शाने के लिए, आवश्यक रूप से, ठीक है। लेकिन रिस्क जोखिम मस्ट बी टेकन, अवश्य उठाया जाना चाहिए। कि चाहे जोखिम जरूर हर चीज़ में, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जोखिम लेना ही चाहिए। क्यों लेना चाहिए? बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, ग्रेट मीन्स होता है बड़ा और ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, हजार्ड, हजार्ड होता है खतरा, जोखिम, और इसका मैंने सिनोनियम लिखा है पेरिल, या कह सकते हैं डेंजर। कि जीवन में हमें जोखिम जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जो खतरा है वो क्या है? ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ, जीवन में सबसे बड़ा खतरा है इज टू रिस्क नथिंग। रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं उठाना। कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा है कि जोखिम नहीं उठाना, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा जोखिम है, सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए जीवन में जोखिम जरूर भी लें। तो इस तरह से आपने तीसरा स्टैंजा पढ़ा। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा के बारे में स्टडी कर रहे हैं। स्टैंजा नंबर 4 की चर्चा कर रहे हैं। कौन सा स्टैंजा है? स्टैंजा नंबर 4। तो देखिए, इसमें अब चौथे स्टैंजा का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई स्टूडेंट्स का मेरे पास है कि सर पूरा पेज, तो देखिए इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए सर, नेक्स्ट, द पर्सन, की वो व्यक्ति हु जो रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं लेता। कि वो व्यक्ति जो अपने जीवन में जोखिम नहीं लेता। डज नथिंग, वो अपने जीवन में कुछ नहीं करता। हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता। इज नथिंग, और वो खुद कुछ नहीं होता। एंड बिकम्स नथिंग, और वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं बनता है, ठीक है। दे, वे लोग, में अवॉइड, केवल बच सकते हैं। अवॉइड मीन्स क्या होता है? बच निकलना, बचना, टू एस्केप। तो अवॉइड का सिनोनिम क्या होगा? टू एस्केप। हर इंपॉर्टेंट वर्ड का मैंने सिनोनिम दिया है और उसका मीनिंग लिखा है। दे में अवॉइड, की वो लोग केवल बच सकते हैं। सफरिंग, सफरिंग बोले तो कष्ट, पीड़ा। सफरिंग बोले तो कष्ट या पीड़ा, तो कष्ट, सफरिंग का सिनोनिम होगा डिस्ट्रेस या ट्रबल। कि वो लोग केवल कष्ट से बच सकते हैं। एंड सोरो, सोरो बोले तो दुख, सैडनेस, कि वो लोग केवल दुख से बच सकते हैं। कि ऐसे लोग जो जोखिम नहीं उठाते, उन्हें केवल एक ही एडवांटेज होता है कि वो लोग कष्ट से बच सकते हैं, दुख से बच सकते हैं। बट लेकिन दे, वे लोग, कैन नॉट लर्न, ना वो कुछ सीख सकते हैं। लर्न होता है सीखना। फील, महसूस करना, ना वो महसूस कर सकते हैं। तो फील का सिनोनियम होता है रियलाइज, क्या होता है? रियलाइज। चेंज, ना वो लोग जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। ग्रो, ना वो विकास कर सकते हैं। ग्रो का सिनोनियम है डेवलप, ठीक है। लव, और ना वो किसी से प्रेम कर सकते हैं। लिव, ना वो जीवन जी सकते हैं। तो कहने का मतलब
कि ऐसा व्यक्ति जो जीवन में जोखिम नहीं लेता, केवल उसे तत्काल एडवांटेज जरूर हो सकता है, बाकी जीवन में हमेशा उसे कष्ट का ही सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टैंजा नंबर 4 के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे स्टैंजा नंबर 5 की। ठीक है, तो स्टैंजा नंबर 5 में देखिए सर आप, चैंड होता है बाउंड इन चेन, जंजीरों में बंधा हुआ, जंजीरों में जकड़ा हुआ। चैंड की जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं या बंधे हुए होते हैं। बाई दियर अपनी सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड होता है निश्चितता की भाव या निश्चितता की भावना, कि वो अपने निश्चितता के भावों के द्वारा जंजीरों में बंधे हुए होते हैं। कौन लोग? वो लोग जो अपने जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं। सर्टिट्यूड, निश्चितता के भाव, तो आप कह सकते हैं फीलिंग्स ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता की भावना, सेंस ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनली मीन्स क्या होता है? निश्चित रूप से, और सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता, कि ऐसे लोग निश्चितता के भावों में बंधे हुए होते हैं। दे, और वो लोग आर होते हैं स्लेव, स्लेव होता है गुलाम, कि वो लोग केवल अपने जीवन में क्या होते हैं? गुलाम होते हैं। दे हैव फोरफीटेड, फोरफीट मीन्स होता है खोना, लॉस्ट, तो यहाँ पे मैंने सिनोनिम लिखा है लॉस्ट। दे मीन्स वे, हैव फोरफीटेड खो दिया है, कि वो लोग जो ऐसे जोखिम नहीं लेते, वो अपनी निश्चितता के भाव में जकड़े हुए होते हैं, वो गुलाम होते हैं, और उन्होंने खो दिया है। किसको खो दिया है? दियर फ्रीडम। फ्रीडम बोले तो आज़ादी, और फ्रीडम का सिनोनियम होता है लिबर्टी, कि ऐसे लोग जो केवल क्या कर देते हैं? अपनी आज़ादी को खो देते हैं। ओनली, और केवल, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु जो रिस्क, जो जोखिम लेता है। रिस्क मीन्स क्या होता है? जोखिम लेना, वर्ब है यहाँ पे। केवल एक व्यक्ति जो जोखिम लेता है, इज, वो होता है ट्रूली, वास्तव में, फ्री, आज़ाद। कि अगर आपसे पूछे हु इज़ ट्रूली फ्री, ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। केवल एक व्यक्ति जो अपने जीवन में जोखिम लेता है, वही वास्तव में क्या होता है? आज़ाद होता है, फ्री होता है। तो आपने इस तरह से पढ़ा कि जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे हम बिना जोखिम लिए कर सकते हैं। तो अब दोनों स्टैंजा का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने सिनोनियम लिखे हैं, और साथ ही साथ जो मीनिंग है डिफ़िकल्ट वर्ड का वो लिखा है। ठीक है, और इसके बाद आप अपने बुक से एक बार जो 5 स्टैंजा मैंने समझाए हैं, उन सभी को अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको एक्सप्लेन वगैरह के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ओके, बाय।